हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम 9 फॉग यानी कि धुंध, कोहरा। यह जो पोएम है फॉग नामक, दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत छोटी सी ये पोएम है जो कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। और इसी पोएम का आज हम लोग जो है सेंट्रल आइडिया अर्थात मुख्य भाव देखेंगे। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो मुख्य भाव है, तो आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे। पूरी तरह से आप लोगों को ये बात याद होगी कि यहाँ पर जो कोहरा है, कोहरा के आने की जो तुलना है वह एक बिल्ली के आते हुए पैर से की गई है। तो और जिस प्रकार से कोहरा आता है वह बिल्ली के पैर की भांति आता है और वह एक जगह स्थिर, जैसे बिल्ली बैठ जाती है उसी तरह वह बैठ करके चारों तरफ देखता है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए इस पूरे सेंट्रल आइडिया को कवर करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का सेंट्रल आइडिया शुरू है। द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो कार्ल सैंडबर्ग जी हैं। इन हिज पोएम, और इन हिज पोएम, इन मीन्स होता है में, हिज अपने, पोएम मीन्स कविता में। यानी कि पोएट जो कवि कार्ल सैंडबर्ग जी हैं वह अपनी कविता में, यानी किस कविता में, फॉग में, यानी फॉग मतलब कोहरा, यानी कि फॉग अपनी कविता में जो पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग जी डिस्क्राइब फॉग, वह डिस्क्राइब्स करते हैं। डिस्क्राइब्स का मतलब होता है वर्णन करना। वह वर्णन करते हैं फॉग, कोहरे का, एज ए कैट, एक बिल्ली के रूप में। यानी कि यहाँ पर हम लोग समझें कि जो कार्ल सैंडबर्ग जी हैं वह अपनी इस पोएम, जो पोएम उनकी फॉग है, इस फॉग पोएम में वह वर्णन करते हैं फॉग, कोहरे का, एज ए कैट, एक बिल्ली के रूप में। और दिस डिस्क्रिप्शन, दिस मीन्स यह जो डिस्क्रिप्शन है उनका, ये जो उनका वर्णन है आप फॉग, कोहरे का, एज ए लिविंग क्रीचर, एक एज मीन्स रूप में है, ए लिविंग क्रीचर, लिविंग क्रीचर का मतलब होगा जीवित जीव, यानी कि उनका यह वर्णन जो है एक जीवित जीव के रूप में है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि दिस डिस्क्रिप्शन, यह इनका जो वर्णन है ऑफ आ कोहरे का, एज ए लिविंग क्रीचर, वह एक जीवित प्राणी के रूप में है। शोज द पोएट्स इंटरेस्ट, और शोज, शो मीन्स होता है दिखाना, और दिखाता है द पोएट्स, कवि के इंटरेस्ट को, जो कवि की दिलचस्पी है उसको दिखाता है, इन द वंडर्स, वंडर मीन्स होता है चमत्कार, एंड और ब्यूटीज, सुंदरता, ऑफ नेचर, प्रकृति की, यानी प्रकृति की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, और जो प्रकृति का वंडर है, आश्चर्य है, उसमें पोएट की क्या दिलचस्पी है, क्या रुचि है, इस चीज़ को भी शो करता है, दिखाता है। टू हिम, उनके लिए, किसके लिए, पोएट के लिए, द कमिंग ऑफ फॉग, द कमिंग, कमिंग का मतलब होता है आना, आना जो है किसका, फॉग, कोहरे का, यानी कवि के लिए कोहरे का आना जो है रिसेम्बल्स, रिसेम्बल होता है, रिसेम्बल का मतलब होता है मिलना जुलना, तो मिलता जुलता है। द वे, तरीके से, ए कैट कम्स, बिल्ली के आने का, यानी जो कवि के अनुसार जो कोहरे के आने का तरीका है वह तरीका एक बिल्ली के आने के तरीके से पूरी तरह से मिलता जुलता है। रिसेम्बल्स मीन्स होता है मिलना जुलना, यानी जिस प्रकार से एक बिल्ली जो है दबे पांव आती है, उसी प्रकार कोहरा भी जो है एकदम दबे पांव आता है। किसी प्रकार का कोई जब कोहरा आता है तो शोर नहीं होती। और साइलेंटली, चुपके से, ऑन लिटिल कैट फीट, एकदम ये जो कोहरा है साइलेंटली, एकदम चुपके से आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल मीन्स छोटा, कैट बिल्ली के, फीट मीन्स पैर की भांति, फीट मीन्स होता है पैर, यानी कि यह कोहरा जो है एकदम चुपके से बिल्ली के पैर की भांति आता है। अब आगे देखिए, आगे है लाइक ए कैट, लाइक ए कैट, एक बिल्ली के समान। द फॉग, कोहरा, सिट्स ऑन, सिट्स मीन्स होता है बैठना, तो एक बिल्ली के समान जो है कोहरा क्या करता है, बैठ जाता है। ऑन इट्स हाउंचेज, हाउंचेज मीन्स होता है अपने घुटनों को मोड़ करके, यानी जिस प्रकार से बिल्ली अपने घुटनों को मोड़ करके बैठ जाती है, उसी प्रकार से जो कोहरा है वह भी अपने घुटनों को मोड़ करके क्या करता है, बैठ जाता है। एंड और लाइक ए कैट गेज, और लाइक मीन्स तरह, एक कैट्स, एक बिल्ली के गेज, गेज मीन्स होता है दृष्टि, नज़र, और एक बिल्ली की नज़र की भांति,
द फॉग कोहरा लुक्स देखता है, यानी जैसे बिल्ली जो है कहीं पर अपने घुटने को मोड़ करके बैठ जाती है और किसी चीज़ को बहुत ध्यान से गेज करती है, यानी कि बहुत ध्यान से देखती है, तो उसी तरह जो फॉग है, जो कोहरा है, वो भी क्या करता है, लुक्स देखता है ओवर द हार्बर। ओवर द हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, कोहरा भी बंदरगाह पर देखता है, एंड सिटी और शहर को देखता है। यानी कि जिस प्रकार से एक बिल्ली जो है अपने घुटनों को मोड़ करके बैठ जाती है, उसी तरह कोहरा भी बैठ जाता है, और बिल्ली की नज़रों की भांति कोहरा भी जो है बंदरगाह और शहर को जो है बहुत ध्यान से क्या करता है, देखता है। जस्ट लाइक ए कैट, और जस्ट लाइक एकदम, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, एकदम बिल्ली के ही समान। जैसे बिल्ली कीप्स मूविंग आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एंड और हार्डली बहुत कठोरता से स्टेज रुक जाती है। स्टे मीन्स होता है रुकना, यानी जैसे बिल्ली बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक जगह पर बहुत कठोरता से हार्डली स्टे करती है, रुक जाती है। एट वन प्लेस एक स्थान पर, यानी एक स्थान पर बिल्ली जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक स्थान पर बहुत कठोरता से वो क्या करती है, बैठ जाती है। तो उसी तरह द फॉग जो कोहरा है आल्सो भी स्लोली धीरे धीरे मूव्स ऑन आगे बढ़ता है। मूव्स ऑन का मतलब हो जाएगा आगे बढ़ना, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी उसी प्रकार जो कोहरा है वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड और वैनिसेज, वैनिस मीन्स होता है गायब हो जाना, और फिर उसके बाद वहाँ से क्या करता है, गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये सेंट्रल आइडिया और इसका अर्थ था। अब एक इसको देख लेते हैं, अगर इसका हिंदी में हम लोग समझें तो यहाँ पर होगा कि यह जो पोयम है हम लोगों की फाग, जिसके पोएट कार्ल सैंडबर्ग जी हैं, यहाँ पर जो है ये कोहरे की तुलना एक बिल्ली के रूप में किए हैं, और उनके ये जो कोहरा फॉग है इसका जो वर्णन है तो एक इसका वर्णन हुआ जो है एक जीवित प्राणी के रूप में किए हैं, और कोहरे का मतलब वर्णन एक जीवित प्राणी के रूप में किए हैं। और जो पोएट हैं, पोएट की दिलचस्पी दिखती है प्रकृति की सुंदरता और चमत्कार में, और इस प्रकार जो पोएट हैं उनके लिए एक बिल्ली का आना जो है एक कोहरे के आने के समान ही दिखता है। जैसे एक बिल्ली आती है उसी प्रकार कोहरा भी आता है। जिस प्रकार बिल्ली बहुत साइलेंटली जो है अपने पैर को दबा करके आती है, उसी प्रकार कोहरा भी आता है। जिस प्रकार बिल्ली जो है अपने घुटने को मोड़ करके कहीं बैठ जाती है, वैसे ये कोहरा जो है, फॉग जो है, वो भी कहीं बैठ जाता है। और बिल्ली जिस प्रकार से किसी एक स्थान पर बैठ करके बहुत ध्यान से किसी चीज़ को गेज करती है, देखती है, उसी तरह जो कोहरा है वह भी क्या करता है कि एक स्थान पर बैठ करके बंदरगाह और शहर को देखता है। अब जिस प्रकार से बिल्ली जो है धीरे धीरे मूव करती है, आगे बढ़ती है और एक स्थान पर बहुत कठोरता से बैठ जाती है, उसी तरह कोहरा भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक स्थान पर बैठ जाता है कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद वह कोहरा वहाँ से क्या होता है कि गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पोएम का हम लोगों का जो सेंट्रल आइडिया था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए